हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर ट्रायंगल। बच्चों, इसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि थ्योरम 6.6 जो पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो इस बार 2021 में नहीं आने वाला है। 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये थ्योरम 6.6 नहीं आएगा। इसलिए बस हम जानते हैं कि थ्योरम है क्या। ये थ्योरम 6.6 प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना था पहले, बस इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरम आपको इसी थ्योरम के बेस पे एक्सरसाइज 6.4 सारे क्वेश्चन बनेंगे। सीबीएसई ने थ्योरम रिड्यूस किया है लेकिन ये क्वेश्चन रिड्यूस नहीं किया है, ठीक है। तो हम थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, बट थ्योरम से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है। थ्योरम क्या है पहले समझते हैं। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है ए बी सी और डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ, अगर ये प्रूव हो गया, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका क्या फॉर्मूला है उसमें ये है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। मतलब देखो, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका एरिया का रेशियो ए बी सी और एरिया डी ई एफ का रेशियो साइड के प्रोपोर्शनल रेशियो ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर होगा। बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर होगा और ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इसमें यही है कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है तो इसका एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ, मतलब दोनों का एरिया का रेशियो इक्वल होगा साइड ए बी अपॉन डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। मतलब ए बी और डी को अगर प्रोपोर्शनल कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे तो उतना वैल्यू आएगा एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी एफ। फिर बी सी और ई एफ का प्रोपोर्शनल का स्क्वायर ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी एफ का वैल्यू कितना आएगा, इतना, इतना और इतना, ठीक है। ये हो सकता है, बस यही आपको याद रखना है। इसी बेसिस पे 6.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, इसमें क्या गिवन दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल है डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन दिया है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल के एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल के एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल दिया हुआ है 64 cm स्क्वायर और एरिया ऑफ डी ई एफ दिया हुआ है 121 cm स्क्वायर।
और क्या दिया हुआ है कि EF इजकल टू 15.4 cm। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि BC इजकल टू वाट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो हमें पता है कि जब अभी मैंने थ्योरम पढ़ा ना, ABC और DEF दो सिमिलर हो तो उसमें ये फार्मूला आ सकता है। ये इसमें वही फार्मूला डालते हैं, में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है कि ABC और DEF सिमिलर है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला डाल देंगे। एरिया अपॉन ABC एरिया अपॉन DEF इक्वल टू कितना होगा? वही सेम फार्मूला डाल देंगे, AB अपॉन DE का स्क्वायर, AB अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर और AC अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया ये। अब हमें फाइंड करना है BC। क्या फाइंड करना है? BC। तो BC यहाँ पे है, ये फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं ना, देखो एरिया ऑफ ABC और DF के इक्वल ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमें सोचते हैं कि हमें चाहिए क्या है। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF। लिखते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल है? किसी भी सारे साइड में, किसी के साइड, सारे साइड का इक्वल है। तो हमें तो BC और EF ही चाहिए ना, क्योंकि EF को वैल्यू दिया है और BC हमको प्रूव करना है, BC निकालना है। तो हम बस यही वाला साइड लेते हैं। ठीक है, BC अपॉन EF लेते हैं और इसको स्क्वायर कर BC, क्योंकि हमको यही चाहिए, हमको AB DOC DF नहीं चाहिए। अभी हमको EF का वैल्यू दिया है और BC निकालना है, इसलिए हम बस इसे लिखे। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DF। एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ है? 64। और एरिया ऑफ DEF कितना दिया हुआ है? 121। BC कितना दिया हुआ है? पता नहीं, निकालना है, पता ही नहीं, ये तो फाइंड करना है ना। EF कितना दिया है? 15.4। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि मान लो कोई भी नंबर हो ऐसे x स्क्वायर और इधर 4 ऐसे हो, तो स्क्वायर को अगर उधर ले जाना है तो क्या कर हो जाता है? रूट में हो जाता है ना। जैसे देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे रूट में आ जाएगा। तो वैसे हमको BC निकालना है, हमको स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमको क्या निकालना है? BC। तो उसको हम ऐसे तो करते हैं ब्रेक। देखो हम सोचते हैं कि स्क्वायर को इधर लेके आ जाए, तो इसको इधर लाकर तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, रूट 64 अपॉन रूट, ये दोनों में रूट आ जाएगा ना, और BC अपॉन 15.4। ठीक है, अब इसके आगे हमारा क्या होगा? इसके आगे बताओ। इसके आगे हमारा 64 121 का होता है, 64 का होता है 8 और 121 का होता है 11 इजकल टू BC अपॉन 15.4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 15.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को BC से कर देते हैं। 8 इंटू 15.4 BC इंटू 11। अब BC हमको चाहिए, इसलिए BC को छोड़ करके इसको इधर लेके आ जाएंगे। 8 इंटू 15.4 11, तो डेसिमल को हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा नीचे 10, ये BC। ठीक है, अब ये कट जाएगा हमारा, कितने जा में जाएगा? 114 में। ठीक है, तो हमारा BC का वैल्यू कितना आ गया? BC का वैल्यू 18। अब देखो 8 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 कितना होता है? 18 4 होता है 112। तो क्या होगा? BC इक्वल टू हो गया हमारा 112 अपॉन 10। जीरो के बाद एक डेसिमल है, एक जीरो नीचे है ना, तो एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 11.2 cm आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.4 का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है
The diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the area of a triangle AOB and COD. मतलब कि AOB और COD का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, बनाते हैं। देखो तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन 2 लिखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ठीक है, ABCD ABCD ट्रेपीजियम AB पैरेलल टू CD, मतलब ये दोनों पैरेलल है। गिवन क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू CD। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये दोनों को अगर हम ऐसे ज्वाइन, दोनों डायग्राम को मिलाते हैं तो एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है ये। इफ AB इज इक्वल टू 2CD मीन्स क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि AB जो है इक्वल टू 2CD। ठीक है, देखो बच्चों AB इज इक्वल टू 2CD दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये है ये डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2CD। तो इसमें AB बड़ा होना चाहिए, तो हमको ऐसे नहीं लेना होगा, हमको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इसमें AB बड़ा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे AB, तो इसे कट कर देते हैं, दूसरा बनाते हैं। ट्रेपीजियम हो गया ABCD। क्यों किए, क्योंकि AB बड़ा है ना, AB इसको 2CD है, 2 CD मिला करके AB बन रहा है। तो अगर हम ऐसे ऊपर, तो AB बड़ा होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। वो एक पॉइंट है। ठीक है, अब सही है, AB पैरेलल टू CD है। अब हमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें क्या बताना है कि हम फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ए AOB और एरिया ऑफ ए COD का रेशियो क्या होगा। व्हाट, एरिया ऑफ AOB और COD का रेशियो क्या होगा। तो एरिया ऑफ AOB और COD का रेशियो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कि AOB और COD को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे सिमिलर दिखाएंगे। हमारे पास तो पता है ना, 3 क्या क्या हो सकता है, या तो A हो या A हो सिमिलर दिखाने के लिए, या SAS हो या SSS हो, यही 3 होता है ना क्राइटेरिया। तो देखो इसलिए हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो बच्चों अगर हमने पढ़ा है कि 2 कोई भी लाइन है उस पर ट्रांसवर्सल कट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। इस ट्रायंगल में देखो AB और क्या है, AB और CD पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको AB और CD जब दो देखो इसे पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ऐसे ही देखो AB और CD पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। इसमें देखो ABCD पैरेलल, तो इसको मान लेते हैं 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट है, इसको मान लेंगे 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम सिमिलर करते हैं, पता तो चल गया ना हमें क्या क्या करना है। अब देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, AOB में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
एंगल 2 इजिकल टू एंगल 1 किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है हमारा एंगल 4 इजिकल टू 3। ये कैसे होगा, किससे होगा? सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अच्छा 5 इजिकल टू 6, ये किससे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमको लिखना जरूरी है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स खूब मिलेगा। इससे हमारा क्या हो गया कि ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD। कौन से रूल से? ए सिमिलरिटी से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करें? अब हमें क्या बताओ क्या करना है? जब ये सिमिलर हो गया तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पहले बताया था ना मैंने, ये जो थ्योरम अभी हम प्रूव नहीं किए हैं, उसी थ्योरम से हमें क्या हो जाएगा कि जब सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ दोनों का रेशियो, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD किसके किसका इक्वल हो जाएगा? इसके साइड के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? AO अपॉन OC का स्क्वायर इजिकल टू OB अपॉन OD का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा? AB अपॉन CD का स्क्वायर। ठीक है। ओ सॉरी, नहीं दिखा ना, ये तो मैं बता देती हूँ। एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ COD, AO अपॉन OC का स्क्वायर, OB अपॉन OD का स्क्वायर और AB अपॉन CD का स्क्वायर। थ्योरम से हो जाएगा ना ये। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें इसी का तो वैल्यू निकालना है, एरिया ऑफ AOB और COD। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है कि AB इजिकल टू 2CD दिया है ना, तो हम ये दोनों को छोड़ देते हैं। अब OC OB OD की जरूरत है नहीं, हमको इसी की जरूरत है, तो इसी के थ्रू हम निकाल देंगे। तो निकालते हैं एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ COD इजिकल टू क्या होगा? AB और इसी को लिखते हैं, AB और CD का वैल्यू दिया है ना, इसलिए हम इसी लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD इक्वल टू क्या होगा? AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2CD। AB के स्थान पे हम लिख देंगे 2CD अपॉन CD का स्क्वायर। अब ये CD कट जाएगा तो क्या हो गया? एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD इजिकल टू 2 का स्क्वायर और ये 1, क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 1। ठीक है। यही हमें बताना था ना कि AOB और COD का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बताओ 4 अपॉन 1 मीन्स की 4:1 हो गया। AOB और COD का रेशियो हो गया 4:1 हो गया AOB और COD का। ठीक है।